नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि और उनका करियर। मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो कौन से करियर में आगे जा सकते हैं, उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो कौन से क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के बाकी जो ग्रह है, मतलब चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी जो ग्रह है वो कौन से राशि में होंगे, तो कौन सा जो क्षेत्र है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का है, जो कि किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृश्चिक राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका सीक्रेटिव नेचर। मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो अपने मन की बात नॉर्मली किसी के साथ किसी के सामने ओपन नहीं करते। करीबन हर एक वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वो अपने साथ किसी न किसी प्रकार का सीक्रेट्स लेके चलता ही है, जो कि उनका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के व्यक्ति को देखने पर से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में कितने विचार चालू है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनका जो जीवन है वो कितना भी दुखी क्यों ना हो वो सामने से आपको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार ये इस राशि के जो व्यक्ति है वो खास करके बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव जैसे मैंने कहा, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है, डिसिप्लिन की जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा एक्सट्रीम पर चलने वाले ही ये लोग होते हैं। मतलब जो भी बात करेंगे तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर करते हैं। मतलब एडजस्ट करना इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता या फिर एडजस्टिव नेचर इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। हालांकि इसी वजह से थोड़ा सा म्यूचुअल रिलेशनशिप में इनमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो नेचर है मतलब एक्सट्रीम पर थोड़े चलते हैं। इसका मतलब यही है कि एक बार कोई भी काम इन्होंने स्वीकार कर लिया तो उसे करते हैं, एक बार ना किया तो उसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस में ये जो इनका नेचर है इससे थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार नौकरी के मामले में भी यह जो उनका नेचर है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है जहाँ पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी बढ़ती है। करीबन हर मतलब किसी भी कहीं पर ये नौकरी के लिए या फिर जॉब के लिए जाए तो सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट इनके होते ही है, तकरार इनकी होती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो यह जो व्यक्ति है इन्होंने एक बार कोई भी मन में बात ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। इस राशि में करीबन दो जो नक्षत्र है वो राक्षसगणी नक्षत्र है, विशाखा और ज्येष्ठा। हालांकि वृश्चिक राशि में करीबन तीन नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिसमें विशाखा और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो राक्षसगणी है। देखिए राक्षसगणी नक्षत्र मतलब बुरा या फिर अशुभ बिल्कुल भी नहीं। खास करके ऐसे मतलब जो भी राक्षसगणी नक्षत्र है उनमें काम करने की जो तरफ होती है वो ज़बरदस्त देखी जाती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन या फिर टोटल डेडिकेशन इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। खास करके राक्षसगणी नक्षत्र के जो व्यक्ति है वो किसी से नहीं डरते। अब यहाँ पर जो विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र है दोनों में ये जो बात है देखी जा सकती है। हालांकि अनुराधा नक्षत्र में भी देखी जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा पैसिव नक्षत्र है। विशाखा और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये जो दो नक्षत्र है खुद का बिजनेस है फिर खुद की पहचान किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं। तो कुल मिला के अब तक आपको पता चला होगा कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वह करीबन हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। फिर ऐसे कौन से क्षेत्र है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर कुंडली में आपके जो बाकी के जो ग्रह है वो कौन से राशि नक्षत्र में होंगे, तो जिस वजह से जो आपको करियर है वो चुनना काफ़ी सहज हो सकता है। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। तो आपके कुंडली में यदि सूर्य जो ग्रह है या फिर रवि जो ग्रह है, यह रवि ग्रह यदि मेष, सिंह, धनु या फिर वृश्चिक राशि में होगा तो ये मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना करीबन तय है, सरकारी नौकरी मिलना करीबन तय है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, थोड़े से मितभाषी होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन
खुद की काम करने की जो चाह होती है वो ज़बरदस्त देखी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। थोड़े से तीखे, तेज तर्रार इनका जो नेचर है वो हो सकता है, लेकिन अपने बातों पर अड़े रहना या फिर अपने बातों से एडजस्ट ना करना। लेकिन ये जो बात है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप आगे जा सकते हो। अगर नौकरी भी करते हो तो वहाँ पर भी ऊंची पोजीशन में आप जा सकते हो। अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसमें भी बहुत बड़ा मकाम आप हासिल कर सकते हो। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में मंगल जो ग्रह है, यह मंगल ग्रह वृषभ, कन्या, मकर राशि या फिर मेष, वृश्चिक राशि में होगा तो भी आप में जो दमखम है वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। खास करके ऐसे जो व्यक्ति है जहाँ पर भी डिसिप्लिन की जो भी ये है, जैसे कि पुलिस या फिर मिलिट्री या फिर फायर ब्रिगेड, कस्टम, नार्कोटिक्स, इस प्रकार के जो क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र, नौकरी, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर रिस्क लेना है तो वहाँ पर भी ऐसे जो व्यक्ति है जिनके कुंडली में मंगल जो मैंने कहा इस राशि में होगा तो वह आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार बिजनेस के बारे में जो कमीशन के जो बिजनेसेस है उसमें भी ये जो व्यक्ति है काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही बात है, थोड़े से तीखे होते हैं, मतलब इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है और मनी माइंडेड होते हैं। इनको पता होता है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं। इस प्रकार अगर आपके कुंडली में बुध जो ग्रह है यह भी वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन राशि में होगा तो ये मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एजुकेशन, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है या फिर ऑफिस में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इनको भी पता होता है, इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वाणी पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। डिप्लोमेसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो यदि बुध इन राशि में होगा तो ये जो क्षेत्र है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। खास करके कंप्यूटर का जो क्षेत्र है इसमें भी आप आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह वृश्चिक, कर्क या फिर मीन राशि में या फिर धनु राशि में भी होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है नॉर्मली सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। इनमें जो लक फैक्टर होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। एजुकेशन की जो या फिर फिलोसफी या फिर जहाँ पर ज्ञान बांटा जाता है तो इस प्रकार के या फिर सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है या फिर जो भी कार्य क्षेत्र है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति जो गुरु, अगर मैंने जो कहा कि कर्क, वृश्चिक, मीन या फिर धनु राशि में होगा तो पैसे के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो नॉर्मली ज़्यादा देखा नहीं जाता। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये जो वाली बातें हैं वो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर खुद में लाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह कर्क, वृश्चिक में या फिर वृषभ और तुला राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है नॉर्मली इनको पैसे के मामला में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। इजी मनी इनको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार कला का जो क्षेत्र या फिर फैशन इंडस्ट्रीज है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार किसी न किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है। इसी प्रकार यदि आपके कुंडली में जो शनि ग्रह है वो मिथुन, तुला, कुंभ राशि में या फिर मकर राशि में होगा तो बिजनेसेस के लिए किसी भी प्रकार का बिजनेस, क्योंकि इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही छोटे मायनों पर किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस करते हैं तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। हालांकि इनको जीवन में सेटल होने के लिए 40-45 तक के जो समय है उनके उम्र का वो थोड़ा राह देखना पड़ता है, लेकिन जो भी इनका राइज होता है, प्रोग्रेस होता है जीवन में वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि यदि आपके कुंडली में इस प्रकार का होगा तो खास करके ऐसे जो व्यक्ति हैं खुद का बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उस प्रकार किसी भी प्रकार की अगर नौकरी भी करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी इनका राइज नहीं होता, लेकिन इनमें जो समझ होती है, इनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अभी आपको पता चला होगा कि यदि आपके कुंडली में वृश्चिक राशि और ये जो ग्रह है वो भिन्न भिन्न राशि में होंगे तो आपका जो करियर है वो कौन से क्षेत्र में हो सकता है और उसी प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें आपका अट्रैक्शन होगा, आपकी रुचि होगी और उसी प्रकार के जो क्षेत्र या फिर उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लाइफ में आती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके कुंडली में ये जो सभी ग्रह हैं वो अगर किसी और राशि में होंगे तो बातें किस प्रकार की होगी, क्योंकि ये जो ग्रह है वे परस्पर किस प्रकार के योग करते हैं, कौन से नक्षत्र स्थान में है वो भी जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है।
तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि और उनका करियर कौन से नक्षत्र कौन से फील्ड में हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।